नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, ईद और रामनवमी दोनों को लेकर के जिला प्रशासन काफी सतर्क है। जिला शांति समिति की आज बैठक दरभंगा डीएम राजीव रोशन और एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी के नेतृत्व में किया गया। इसके साथ ही सभी शांति समिति के सदस्यों ने संभावित ईद के मौके पर होने वाले किसी भी तरह की आशंका या उपद्रव को लेकर के सभी बातों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित थाना को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया कि एक टीम बनाकर हर चौक चौराहे पर आ जाएगा, ताकि जो कल यानी कि शुक्रवार को अलविदा की नमाज की रस्म अदा की जाएगी, किस किस रास्ते पर किन किन जगहों पर अलविदा की रस्म अदा की जाएगी, उन जगहों पर तमाम जगहों पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगेगी। इसके अलावा ईद और रामनवमी को लेकर के जो संभावित शांति वार्ता करनी है, शांति बरतना है, उसको लेकर के दरभंगा डीएम के साथ सभी शांति के सदस्यों ने इस पर एक चर्चा की। शांति समिति की बैठक आयोजित मुख्य रूप से जो ईद का त्यौहार है, रामनवमी का पर्व है, चैती छठ और चैती दुर्गा पूजा, ये सारे त्यौहार इस 8 से 10 दिनों 12 दिनों के अंतर्गत संपन्न होने वाले हैं। तो इस कड़ी में जिला शांति समिति की बैठक में चर्चा हुई है। सब लोगों ने एक मत से इस बात के लिए सहमति जताई है कि शांति सद्भाव के साथ ये सारे त्यौहार जिले में संपन्न होंगे। जिला प्रशासन की ओर से हम लोग सभी संवेदनशील स्थलों को चिन्हित करके वहाँ पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। जो अन्य हमारे संसाधन हैं, जैसे कि अग्निशमन की टीम है, चिकित्सा के हमारे दल हैं, जो डीएमसीएच का हमारा तैयारी है, ये सब भी हम लोगों ने पुख्ता किया है, ताकि कोई भी अगर घटना दुर्घटना की स्थिति होती है तो हम त्वरित गति से उसका निराकरण कर सकें, त्वरित गति से उसके साथ। और हम लोग कंट्रोल रूम भी बनाएंगे। हम लोग सभी लोगों को जो जिले के नागरिक हैं इस त्यौहार और पर्व के अवसर पर अग्रिम शुभकामना दे रहे हैं और सब लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी कोई भी जानकारी मिलती है, चाहे कोई अफवाह की बात हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, तो तुरंत हम लोगों के भी संज्ञान में दें और अफवाहों पे अननेसेसरी ध्यान न दें। शांति और सद्भाव के साथ दरभंगा में हमेशा से सभी त्यौहार मनाया जाता है, तो इस वर्ष भी हम लोग उसमें शांति समिति के जो रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं उनके सुझाव आए, उसको पूरी तरह से अमल में लाया जा रहा है। हम लोग इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रशासनिक कार्य हमारी पूरी है। सारे चौक चौराहे, खासकर के जो संवेदनशील चौक चौराहे हैं, वहाँ पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति रहेगी। जिस तरह से हम लोगों ने दुर्गा पूजा का पर्व शांति से मनाया आम लोगों के सहयोग से, उसी तरह से रामनवमी और ये चारों जो पर्व है आम लोगों से वैसे शांति से हम लोग मनाएंगे। पूर्व से ही चिन्हित है, जो राजस्थान पूर्व से ही नया कोई स्थान तो आया नहीं है और पूर्व की बात भी इस साल भी पुलिस की व्यवस्था है। एक सब लोग शांति से ये चारों पर्व मनाए। ईद भी है, चैती नवमी है, छठ पूजा है और दुर्गा पूजा भी है चैती। मेरा संदेह है कि सब कोई अपने शांति से शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाए, हर्षोल्लास से करते हैं। 4 त्यौहार है। सबसे पहले तो हिंदू वर्ष शुरू हो रहा है 30 तारीख को, उसके बाद 31 और 1 को ईद पर्व है, चैती दुर्गा पूजा है और सबसे महा त्योहार रामनवमी है। चारों त्यौहार को बड़ा बखूबी निभाना पड़ेगा। आज जिला शांति समिति का बैठक था, चारों पर्व को लेकर के साफ सफाई, लॉ एंड ऑर्डर, झांकी विवादित नहीं निकले, अश्लील गाना नहीं बजे, राम भक्त राम के अनुयायी बन के उनके चरित्र को अपने में उतारे और निश्चित तौर पर शांतिपूर्वक रामनवमी मनावे। इसी पर गहन विचार विमर्श हुआ। कहीं कहीं सड़क उड़क टूटा हुआ है तो जुलूस जाने में आवागमन बाधित होगा, उनको भी डायरेक्शन दिया गया है जो ठीक करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, पेयजल का जो संकट है, जगह जगह चापाकल सूखा हुआ है, उसमें खिलाड़ी खेलेंगे, हजारों हजार की भीड़ रहती है, उसमें पेयजल की व्यवस्था करनी आवश्यक है, लाइट का व्यवस्था आवश्यक है। इसी सब पर चर्चा हुआ है। होली जिस तरह से शांतिपूर्ण बीता है, आप तमाम मीडिया कर्मी के सहयोग से भी उसी तरह से ये चारों त्यौहार, ईद, दुर्गा पूजा, चैती छठ और रामनवमी महान पर्व, ये भी अच्छे से मनाया जाएगा। यही निर्णय जिला शांति समिति के शांति समिति का बैठक हुआ, काफ़ी शांतिपूर्ण बैठक रहा। जिला में ईद रमजान चल रही है, उसका कल लास्ट अलविदा जुम्मा है। रामनवमी पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा, वो भी शांतिपूर्ण होगी।
जिला में सीसीटीवी कैमरा की पूरा व्यवस्था किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा, और कड़ी सुरक्षा के बीच रामनवमी त्यौहार मनाई। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। यही सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं।